आलम हमराही अरबिक स्पीकिंग कोर्स आपका अपना चैनल। बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, कैसे हैं? क्या हाल है? उम्मीद करता हूं कि खैर व आफियत से होंगे। दोस्तों, इसके पहले हमने जो वीडियो बनाया था उसमें एक क्वेश्चन किया था, सवाल किया था। वो सवाल था, मैं जानता हूं कि तुम सिर्फ मेरे साथ धोखा कर रहे हो। मैं जानता हूं कि तुम सिर्फ मेरे साथ धोखा कर रहे हो। ठीक है, ये सवाल हमने किया था और कहा था कि आपको इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में। तो भाई, वीडियो तो आप सब लोग देखते हैं, लेकिन इससे ये हमें पता चल रहा है कि आप लोग वीडियो को आखिरी तक नहीं देखते, क्योंकि वीडियो आप लोगों को पसंद नहीं पड़ती है। खैर, आपकी मर्ज़ी, आपका काम है देखना या सीखना, हमारा काम है बनाना और सिखाना। आप नहीं सीखेंगे तो ये आपकी मर्ज़ी है। हमारा काम जो है, मैं अपना काम कर रहा हूँ। ठीक है, अगर वीडियो को आखिरी तक जो आदमी देख रहा है वही इस सवाल का जवाब दे रहा है। ठीक है, और नहीं दिया है उसको भी मैं बता रहा हूँ, और जो दिया है तो अगर वो भी दिया है जवाब, तो वो भी इस सवाल के जवाब को देख करके जान सकता है कि मैंने क्या जवाब दिया है और उसने क्या जवाब दिया है। उसका जवाब सही है या नहीं सही है, मेरा जवाब सही है या नहीं है सही है, ये आप देख सकते हैं। तो चलिए अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। मैं जानता हूं कि तुम सिर्फ मेरे साथ धोखा कर रहे हो। तो कहेंगे अना आरफ, यानी मैं जानता हूं, मैं जानता हूं। अना आरफ, माई यानी मेरे साथ। अंत फ़क्त, अंत मतलब तुम, फ़क्त का मतलब होता है सिर्फ, फ़क्त का मतलब होता है सिर्फ। गशीस, गशीस का मतलब होता है धोखा। गशीस का मतलब होता है धोखा। गशीस का मतलब कई होता है, धोखेबाज होता है, धोखा देना होता है, या डुप्लीकेट काम करना होता है, ये सब गशीस आता है। सौवी का मतलब करना, यानी मैं जानता हूँ कि तुम सिर्फ मेरे साथ धोखा कर रहे हो, तो इस तरह से हम कह सकते हैं। अब वीडियो का पहला क्वेश्चन, पहला जुमला है, मैं लकड़ी के दुकान पर काम करता हूँ। मैं लकड़ी के दुकान पर काम करता हूँ। तो कहेंगे अना शुगुल सौवी, अना शुगुल सौवी, यानी मैं काम करता हूँ, मैं काम करता हूँ। अला खसम महल, अला खसम महल या इलल खसम महल, इस तरह से कह सकते हैं। देखिए, मैंने हिंदी में लिखा है मैं लकड़ी के दुकान पर काम करता हूँ। अब सेम सेम उसके नीचे अगर उसका मतलब लिखा जाएगा, जैसे अना, लकड़ी के नीचे खसब, दुकान के नीचे महल, ठीक है, काम के नीचे शुगुल, तो ये अरबी का जो जुमला है ना, वो कुछ अच्छा नहीं बैठेगा। लेकिन आप उसको चाहें तो वैसे भी बोल सकते हैं। ठीक है, समझने वाले समझ जाएंगे। लेकिन अरबी का जुमला मैं आगे पीछे करके लिखता हूँ कि हर आदमी लिखता है, इस तरह से लिखा जाता है, ये गलत नहीं है, ये गलत नहीं है। लेकिन लेकिन आपके साथ अगर कोई बोलेगा आगे पीछे करके, तो आप कैसे समझेंगे? इसलिए मैं इसको आगे पीछे करके बोलता हूँ। यह तुम्हारे लिए काफ़ी है, यह तुम्हारे लिए काफ़ी है, यह तुम्हारे लिए काफ़ी। अगर किसी को कहना होगा यह तुम्हारे लिए काफ़ी है, कोई चीज़ आपसे कोई मांगता है, आपने दिया, वो बोला कि और दो, तो आदमी बोलता है ना यह तुम्हारे लिए काफ़ी है। चाहे पैसा हो, सामान हो, कुछ भी हो, तो आदमी कहेगा हाजा यकफ़ी ली इंत, हाजा यकफ़ी ली इंत। हाजा का मतलब यह, यकफ़ी का मतलब काफ़ी होता है, कफ़ी का मतलब काफ़ी होता है, तो यकफ़ी मतलब तुम्हारे लिए। ठीक है, यकफ़ी यानी तुम्हारे लिए काफ़ी है। ली इंत का मतलब ये होता है, इंत मतलब तुम, तुम्हारा, और ली का मतलब लिए। ठीक, यह मुनासिब वक्त है जाओ मिलने के लिए, यह मुनासिब वक्त है जाओ मिलने के लिए। ये अगर हमको किसी से कहना हो तो हम कहेंगे हाजा वक्त मुनासिब, हाजा वक्त मुनासिब। देखिए, ये मुनासिब शब्द जो है हम लोग हिंदी और उर्दू में भी इस्तेमाल करते हैं। मुनासिब को अरबी में भी मुनासिब ही कहते हैं। तो हाजा वक्त मुनासिब, और वक्त को हम लोग वक्त ही कहते हैं, मुनासिब को मुनासिब ही कहते हैं। हम लोग भी हिंदी और उर्दू में हासिल का इस्तेमाल करते हैं कि हासिल, हासिल, तो वही चीज़ है, अरबी में भी लोग हासिल को हसल कहते हैं या हासिल कहते हैं। ठीक है,
तो यह मुनासिब वक्त है आओ मिलने के लिए। आओ मिलने के लिए, हमने पहले जाओ बता दिया, आओ मिलने के लिए यानी किसी को बुलाना है तो कहेंगे हाज़ा वक्त मुनासिब ताल लिल हसल, ताल लिल हसल यानी यह मुनासिब वक्त है आओ मिलने के लिए। आने को अरबी में ताल कहते हैं। यह मेरा नहीं उसका कसूर था, यह मेरा नहीं उसका कसूर था, कसूर था यानी हम लोग इतनी कहते हैं ना वो उसका दोष था, ये उसका गलती था, उसका कसूर था। तो यहाँ अरबी में भी वैसे ही सेम से मान लो गलती को गलती ही कहते हैं, कसूर को कसूर ही कहते हैं, है ना। तो कैसे बोलते हैं, खता को खता, खता यानी कसूर, ठीक है। तो मैं यह मेरा नहीं उसका कसूर था अगर कहना होगा तो कहेंगे हाज़ा मा अना खता, हाज़ा अना, हाज़ा अना भी कह सकते हैं, हाज़ा मा अना खता अतोहू, अतोहू यानी उसका कसूर था। हु मतलब उसका, हु का मतलब होता है उसका। हम लोग कहते हैं ना हुआ, हुआ मतलब वह या उस, तो किसी भी अल्फाज के आखिरी में अगर हम हु का इस्तेमाल करेंगे मतलब उसके के लिए हो गया। यह अहम है हमारे लिए, यह अहम है हमारे लिए। हम कहते हैं ना कि कोई चीज़ है, मान लीजिए ये पेन है, ये पेन हमारे लिए ख़ास है तो हम क्या कहेंगे, या मोबाइल हमारे लिए ख़ास है, किताब हमारे लिए ख़ास है तो हम क्या कहेंगे, यह हमारे लिए ख़ास है या यह हमारे लिए अहम है तो हम कहेंगे हाज़ा मुहिम्मु। हाज़ा मतलब यह, मुहिम्मु मतलब अहम है, ली अना मतलब हमारे लिए, अना मतलब हमारा, मेरा, और ली मतलब लिए, ठीक है। तो मेरे लिए या हमारे लिए यह अहम है हमारे लिए या मेरे लिए, हाज़ा मुहिम्मु ली अना, इस तरह से हम कह सकते हैं। यह आपका मामला है आप समझो, यह आपका मामला है आप समझो। ये कैसे बोलेंगे, जैसे मान लीजिए कोई आदमी कहता है कि थोड़ा इस काम में हमारी सपोर्ट कर दो, मैं यहाँ फंस गया हूँ, चाहे ये हुआ है वो हुआ, मेरा उससे झगड़ा हो गया, थोड़ी मेरी सपोर्ट करो। तो आदमी कहता है नहीं नहीं मैं नहीं करूँगा, यह तुम्हारा मामला है तुम समझो। तो कहेंगे यह आपका मामला है आप समझो या तुम्हारा मामला है तुम समझो, तो कहेंगे हाज़ा इंत मामला। हम लोग हिंदी में मामला कहते हैं ना, तो अरबी में भी मामला ही कहा जाता है। हाज़ा इंत मामला इंत फ़हम, इंत फ़हम, हाज़ा इंत मामला यह तुम्हारा मामला है, इंत फ़हम तुम समझो, तुम समझो, यह मामला तुम्हारा है तुम समझो, इस तरह से हम कह सकते हैं। मेरे घर पर कोई नहीं है क्या करूं, मेरे घर पर कोई नहीं है क्या करूं, ये अगर हमको कहना होगा तो हम कहेंगे बेती, बेती मतलब मेरा घर, बेती मतलब मेरा घर, इला मतलब पर, इला मतलब पर, इला कहें या अला कहें, ठीक है। अहद, अहद का मतलब कोई, अहद का मतलब एक होता था यानी एक भी आदमी नहीं है, कोई आदमी कोई नहीं है, ठीक है, इस तरह से कह सकते हैं। बेती इला अहद, है ना। तो अहद के जगह पे आई का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आई का मतलब भी कोई होता है, आई का मतलब कोई होता है। माफ़ी ऐश सवी, ऐश सवी मेरे घर पर कोई नहीं है क्या करूं, बेत इला अहद, इला अहद माफ़ी ऐश सवी या बेत इला आई माफ़ी ऐश सवी, इस तरह से भी कह सकते हैं। दोस्तों यह जुमला हमने पिछले वीडियो में, है ना, सवा क्वेश्चन के तौर पे दिया था कि इसका जवाब बताइए। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत से भाई हैं जो इसका सही सही जवाब दिए हैं, ठीक है। तो फिर मैं भी इस वीडियो में इसका जवाब दे रहा हूँ कि अगर आपको कोई गलती हुई होगी आपको समझ में तो आप इसको देख करके सही कर सकते हैं। अगला जुमला है मैं अपने कफील से कई बार बोल चुका हूँ, मैं अपने कफील से कई बार बोल चुका हूँ। यह जुमला हमसे एक भाई ने कमेंट बॉक्स में पूछा है कि इसको हम कैसे बोलेंगे। तो मैं अपने कफील से कई बार बोल चुका हूँ, कहेंगे अना कफीली, अना मतलब मेरा होता है, मैं होता है, मेरा होता है, तो यहाँ पे मैं के लिए अना इस्तेमाल किया हूँ। और अपना कफील, अपना कफील यानी कफीली, कफील का मतलब कफील होता है और लास्ट में जो ली लग जाएगा, ली यानी ई लगा है तो कफील तो कफील है, लेकिन जब ई लगा है तो वो बना है कफीली यानी मेरा कफील। मिन कलाम यानी मिन का मतलब से होता है, कलाम का मतलब बात करना बोलना, ठीक है। वाजिद मर्रा मतलब कई बार, वाजिद मर्रा मतलब बहुत बार बोल चुका हूँ, बहुत बार बोल चुका हूँ, ठीक है। अब कोई कहेगा कि इसमें चुका का अरबी कहाँ है, तो चुका का अरबी नहीं होगा यहाँ पे। जब हमने बोल दिया कि वाजिद मर्रा कलाम,
ठीक है, या कलाम वाजिद मर्रा बोल दिया तो मतलब कई बार बोल चुका हूँ हो गया, या कई बार बोला हूँ, या कई बार बोल दिया हूँ, इस तरह से इसका मतलब होता है। लेकिन वह मेरी सैलरी नहीं देता, क्या करूं? लेकिन वह मेरी सैलरी नहीं देता, क्या करूं? अब देखिए यहाँ पे लेकिन को अरबी में हम लोग हिंदी उर्दू में लेकिन बोलते हैं, तो सेम टू सेम वैसे ही अरबी में भी लेकिन को लाकिन बोलते हैं। ठीक है, हम लोग लेकिन बोलते हैं, ये लोग लाकिन बोलते हैं। अब हमारा जुमला क्या है? लेकिन वह, तो हम यहाँ पे वह को अरबी में हुआ कहते हैं, तो हमने हुआ नहीं लिख करके लाकिन हु का मतलब वह हो गया, तो लाकिन हु मतलब लेकिन वह मेरी सैलरी, यानी रातिबी, रातिब का मतलब सैलरी होता है, और जो लास्ट में ई आया तो वो रातिबी हो गया, तो मतलब मेरा हो गया, तो मेरा सैलरी या मेरी सैलरी। माँ आती मतलब नहीं देता, माँ आती यानी नहीं देता, माँ का मतलब नहीं, आती मतलब देता या दिया, दूंगा, दे रहा हूँ, ये सब के लिए आती का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, क्या करूँ, क्या करूँ यानी सुनू सौवी, सुनू सवी। अब क्या करूं के लिए आप मादा सवी भी कह सकते हैं, सुनू सवी भी कह सकते हैं, ऐश सवी भी कह सकते हैं, यानी जितना भी क्या के लिए होगा वहां पे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगला जुमला है, मैं बिल्कुल ठीक हूं और आप कैसे हो। मैं बिल्कुल ठीक हूं और आप कैसे हो, ये बात हम जब किसी से मिलते हैं तो हाल चाल करते हैं ना, तो वहाँ पूछते हैं कि आप कैसे हो, तो आदमी कहता है मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अपनी बताओ आप कैसे हो। या फ़ोन करते हैं घर पे, तो घर पे बात करते हैं या किसी से बात करते हैं तो कहते हैं मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हो, तो कहेंगे अना बखैर, अना बखैर मतलब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अना बखैर मतलब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हम लोग खैर कहते हैं हिंदी में ना, हिंदी या उर्दू में खैर खैरियत कहते हैं, तो वही चीज़ है खैर। खैर का मतलब खैर होता है, मतलब अच्छा होता है। ठीक है, तुम अना बखैर यानी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं खैरियत से हूँ। वह इन तकैफ या वह कैफ इंत आगे पीछे करके बोल सकते हैं, वह इन तकैफ या वह कैफ इंत। वह का मतलब और होता है, कैफ का मतलब कैसे, इंत मतलब तुम। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम कैसे हो, इस तरह से हम कह सकते हैं। झगड़ा न करो, सब एक साथ बैठो। झगड़ा न करो, सब एक साथ बैठो। दोस्तों, मैं घुमा फिरा कर इस तरह से सवाल को पेश करता हूँ, जुमले को पेश करता हूँ, ताकि किसी भी लहजे में, किसी भी तरीके से अगर आपसे कोई बोले तो आपको बात को समझ में आ जाए, समझ में आनी चाहिए। ठीक है, इसलिए मैं ऐसे जुमले बनाता हूँ। ठीक है, तो ला तुजादिल, ला तुजादिल मा कुल्लु इजलिस, कुल्लु इजलिस। ला तुजादिल, ला का मतलब न होता है, नहीं होता है। अब यहाँ देखिए, झगड़ा पहले है तो हमने, और ला बाद, न बाद में है, तो मैंने पहले ला का इस्तेमाल किया, ला तुजादिल। तो लेकिन आप चाहें तो तुजादिल ला मा, इस तरह भी कर सकते हैं, लेकिन हमको जैसे अच्छा लगा उस तरह से मैं किया हूँ। इसी तरह से कोई भी करता है, और यही बोलने का तरीका भी है। तो ला तुजादिल यानी झगड़ा न करो, झगड़ा न करो। माकुल्लु इजलिस यानी सब एक साथ बैठो या सब साथ बैठो, इस तरह से कह सकते हैं। ला तुजादिल झगड़ा न करो। अब यहाँ पे चाहेंगे तो बीच में आपको बोलना है तो सौवी का इस्तेमाल करेंगे, यानी ला तुजादिल झगड़ा न करो। लेकिन तुजादिल का मतलब होता है झगड़ा करना, ये मैं बता दे रहा हूँ। ठीक, छलांग मत लगा, मेरी बात सुनो। छलांग मत लगा, मेरी बात सुनो। जैसे कोई आदमी कूदने वाला होता है, कहीं से छलांग मारने वाला होता है, तो आदमी कहता है कि नहीं नहीं छलांग मत लगाओ, मेरी बात सुनो। तो उसको कहना होगा, तो हम कैसे कहेंगे? कहेंगे ला तकफिज, ला तकफिज, ला तकफिज, तकफिज। तकफिज का मतलब होता है छलांग लगाना यानी कूदना। ठीक है, किसी चीज़ पर से आदमी, हम लोग कहते हैं ना तड़पना या कूदना, टपना, ना दौड़ करके आदमी छलांग लगाता है पानी में या कहीं उसी ऊंची जगह से, तो उसको छलांग लगाना हम लोग कहते हैं। यहाँ अरबी में तकपीज कहते हैं, तकपीज, तकपीज। इस्मा कौली, इस्मा कौली यानी मेरी बात सुनो। इस्मा, इस्मा, इस्मा का मतलब होता है सुनो, तो इस्मा कौली यानी मेरी बात सुनो। इस्मा कौली यानी मेरी बात सुनो, इस तरह से कह सकते हैं। वहाँ देखो और दूसरों की सुनो, वहाँ देखो और दूसरों की सुनो, दूसरों की सुनो। तो यहाँ पे क्या कहेंगे? उंजुर हुनाक, उंजुर, उंजुर का मतलब होता है, उंजुर का मतलब होता है देखो, देखो।
तुम देखो, ठीक है। शुभ का मतलब देखो होता है ना, उंजुर का मतलब भी होता है। शुभ का मतलब देखो होता है, उंजुर का, उंजुर क्यों कहते हैं देखिए। नज़र, नज़र क्या था, नज़र से मतलब देखना, नज़र का मतलब भी देखना होता है। तो उंजुर हुनाक, उंजुर हुनाक यानी उंजुर यानी तुमको कहा जा रहा है, इशारा किया जा रहा है कि तुम देखो, ठीक है। तो यहाँ सेंटेंस में तुम देखो नहीं है, लेकिन वहाँ देखो यानी तुमको इशारा किया जा रहा है। तो कहेंगे उंजुर हुनाक, उंजुर हुनाक। व इस्तमा इलल आखरीन, व इस्तमा, इस्तमा यानी सुनो, इस्तमा, इस्तमा यानी सुनो, सुनो। इलल आखरीन यानी दूसरों की, दूसरों की बात को सुनो। वहाँ देखो और दूसरों की बात को सुनो, तो इस तरह से कहेंगे। अब तुम कोशिश करो और मेरी बात सुनो। अब तुम कोशिश करो और मेरी बात सुनो, तो कहेंगे हाविल अंत। हाविल का मतलब होता है कोशिश करना, ये बात को ध्यान रखिएगा। हाविल का मतलब होता है कोशिश करना, कोशिश करना। तो हाविल अंत अल आन, अब तुम कोशिश करो, अब तुम कोशिश करो। इस्मा कौली, इस्मा कौली, मेरी बात सुनो। यहाँ पे वह हमने नहीं लगाया है, आप चाहें तो वह लगा करके बोल सकते हैं। हाविल अंत अलान व इस्म कौली, व इस्म कौली, वह लिखना हमसे छूट गया है, ठीक है। इस्म कौली, एस्मा यानी बात करना। एस्मा का मतलब होता है सुनो, एस्मा का मतलब होता है सुनो, और कौली मतलब मेरी बात, कौली मतलब मेरी बात। तो इस्मा यानी तुमको इशारा किया जा रहा है, तुम, है ना। कौली यानी मेरी बात सुनो, ठीक है। तो हल अंता अल आन इस्मा कौली यानी अब तुम कोशिश करो और मेरी बात सुनो, इस तरह से कहा जा सकता है। ऊपर देखो इधर झांको मत, ऊपर देखो इधर झांको मत, इधर झांको मत। ऊपर देखो, ऊपर, ऊपर देखो इधर झांको मत। तो इसको हम लोग कैसे कहेंगे। इरफ़इल बसर, इरफ़इल, इरफ़इल बसर हिना ला तुतिल, हिना ला तुतिल। इरफ़इल, इरफ़ा का मतलब ऊपर होता है, इरफ़ा का मतलब ऊपर होता है, ऊपर। तो इरफ़इल बसर, बसर का मतलब देखना होता है। बसर का मतलब देखिए, बसर दो होता है, एक बशर होता है, एक बसर होता है। बसर बे स्वाद और रा, तो बसर का मतलब देखना होता है। बसीर देखा है ना, बसीर लिखा होता है, बसीर, बसीर का मतलब देखने वाला, ठीक है। तो अब बशर एक होता है, बशर, बशर का मतलब इंसान होता है, ठीक है। तो इधर यानी हिना, हिना, ला मतलब मत, ला मतलब मत। तुतिल का मतलब झांकना होता है, तुतिल का मतलब झांकना। तुतिलुन, तुतिलुन यानी झांको मत, झांकना। तो ऊपर देखो इधर झांको मत। इरफ़इल बसर हिना ला तुतिल, हिना ला तुतिल, ठीक इस तरह से कह सकते हैं। अभी कम है थोड़ा और डालो, अभी कम है थोड़ा और डालो। ये जुमला एक भाई ने हमको कल मैसेज करके पूछा था कि हम जा रहे हैं किसी दुकान पर कोई सामान ख़रीदने, तो वहाँ पे जैसे हमको लग रहा है कि अभी कम है, तो हम कहेंगे थोड़ा और दो। जैसे चाय पी रहे हैं तो थोड़ा चीनी दे दो, थोड़ा कम है। चीनी खरीदने जा रहे हैं या सामान खरीदने जा रहे हैं, थोड़ा कम है और दो। तो कैसे कहेंगे उससे। तो मैंने बताया कि भाई अलहीन कलील, अलहीन कलील यानी अभी कम है, अभी कम है। औ का मतलब होता है, औ का मतलब होता है और, ठीक है। वह का मतलब भी होता है और औ का मतलब भी है ना। तो सोया रकीब, सोया रकीब, सोया रकीब, सोया का मतलब थोड़ा, थोड़ा। रकीब का मतलब डालो, डालो या रखो, बात सेम सेम है। रकीब का मतलब डालना भी होता है, रखना भी होता है। अब ये गिलास है, हम कहेंगे हिना रकीब मतलब यहाँ रखो, लेकिन इसमें पानी है, कहेंगे हिना रकीब मतलब इसमें डालो। पानी अगर कहेंगे डाले तो मोया हिना रकीब यानी पानी यहाँ रखो। अब गिलास के साथ है तो कहेंगे रखो। अब किसी चीज़ में डालना है तो कहेंगे हिना रकीब यानी यहाँ डालो या इसमें डालो, इस तरह से इसका मतलब होगा, ठीक है। मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे आराम की ज़रूरत है। मैं बहुत परेशान हूँ, आराम की ज़रूरत है, मुझे आराम की ज़रूरत है। तो कहेंगे अना मुतव्वतिर, अना मुतव्वतिर, मुतव्वतिर यानी मैं बहुत परेशान हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ। अलगाया, अलगाया यानी मैं बहुत परेशान हूँ। एहताज इलल राहा, एहताज, एहताज इलल
राहा यानी मुझे आराम की ज़रूरत है। एहताज का मतलब ज़रूरत होता है और राहा का मतलब आराम होता है। राहा का मतलब आराम होता है, तो चाहे तो अल राहा कहें या राहा कहें, ठीक है। राहा का मतलब आराम होता है। तो मैं बहुत परेशान हूँ, तो अना मुतव्वतिर अल गाया यानी मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे आराम की ज़रूरत है। तो एहताज अला राहा, एहताज अला राहा इस तरह से कह सकते हैं। दोस्तों आज का सवाल है, मैं समझता हूं कि अब तुम्हें हमारी ज़रूरत नहीं है। मैं समझता हूं कि अब तुम्हें हमारी ज़रूरत नहीं है, इसका जवाब आपको देना है। दोस्तों मैं किसी हर वीडियो में क्वेश्चन इसलिए देता हूं ताकि आपको थोड़ा अपना दिमाग खर्च करें और उसका आंसर बनाएं और हमको कमेंट्स में बताएं। तो इससे फ़ायदा ये होगा कि आपको कितना आता है ये आप खुद भी समझ जाएंगे और आपको कितना आता है हमें भी थोड़ा मालूम होगा, ठीक है। तो इसलिए मैं क्वेश्चन देता हूँ, ये नहीं कि मैं आपका टीचर हूँ, मैं आपका यहाँ स्कूल का क्लास करा रहा हूँ, मैं आपको टास्क दे रहा हूँ, आप नहीं जवाब देंगे तो मैं जलान हो जाऊँगा, गुस्सा हो जाऊँगा। नहीं भाई, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। मैं इसलिए दे रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, आप अपना दिमाग भी इस्तेमाल करके उसका तर्जुमा करें, ठीक है। तो फिर मिलेंगे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज। एक और छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप यहाँ तक हमारी वीडियो को देख लिए हैं तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो पसंद आए तो दोस्तों में भी शेयर करें। अगर कुछ गलती हुई है कहने या लिखने में तो उसके लिए हमें माफ़ी चाहिए और उस गलती को आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख करके बताइए कि आपने ये गलत बोला है, इस तरह से नहीं, ऐसे होना चाहिए, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सलामा।